हेलो, मैं हूं आपका अपना आर के शान और आर के शान की कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानियाँ आपको पसंद आती होगी। वही कहानियाँ जो हमें ज़िंदगी जीना सिखाती है, वही कहानियाँ जो हमें सपनों की उड़ान भरना सिखाती है, वही कहानियाँ जिनमें एक उम्मीद है, जिनमें भरोसा है, जिनमें यकीन है। तो चलते हैं कहानी की ओर। इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज आपको मिलाने जा रहा हूं अमृता प्रीतम की एक बेहतरीन कहानी से। चलते हैं कहानी की ओर। कहानी का शीर्षक है कहानी दर कहानी। निर्मला जब नन्ही होती थी, दूध पीने के लिए उसका एक प्याला सुरक्षित होता था। बिल्कुल सफ़ेद प्याला था, केवल उसके निचले हिस्से में हरे रंग की फूल पत्तियां बुनी हुई थी। निम्मी जब दूध के गिलास से मुंह मोड़ लेती थी, तब एक दिन उसकी माँ ने गिलास की जगह इस प्याले में दूध डाल लिया था और निम्मी को लालच दिया था कि यदि वो सारा दूध पी लेगी तो उसे प्याले में बची हुई बड़ी सुंदर बूटियां दिखाई देगी। बूटियां देखने के लालच में निम्मी ने सारा दूध पी लिया। माँ को भी इस प्याले का जादू रास आ गया था और निम्मी को बूटियां देखने की उत्सुकता रोज उतनी ही होती थी जितनी पहले दिन थी। और फिर जब निम्मी निर्मला बन गई, दूध पीने से चाय पीने की उम्र आ गई, तब उसे लगा कि जिस तरह कोई हरियाली उस प्याले की तली में उगी हुई थी, उसी तरह कोई हरियाली उसके दिल की निचली तह में उगी हुई थी और उसकी जवान उस व्यक्ति की प्रतीक्षा करने लगी थी जिसके होठ उसके दिल से भरे हुए प्याले को मुंह लगाकर पी लेंगे और फिर उसकी हरियाली का जादू ढूंढ लेंगे। और फिर वो समय आ गया कि निर्मला को यकीन हो गया कि उसके दिल के प्याले को पीने के लिए कहीं कोई नहीं था। और फिर जब उसने अपने दिल के प्याले को आप ही घूंट घूंट करके पी लिया, तब उसे लगा कि निचली तह में हरियाली का टुकड़ा हुआ नहीं था, बल्कि वो कैद था और उस कैद से कोई नहीं छुड़ा सकता था। और निर्मला जब निम्मी थी, वो तारों को नहीं देखा करती थी, तारों में से अपने लिए तारा चुना करती थी, सबसे बड़ा और सबसे चमकता तारा। और फिर जब वो निम्मी से निर्मला बन गई, वो मर्द में से भी उस मर्द का चेहरा ढूंढने लगी जो सबसे चमकता हुआ। फिर वो समय आ गया जब निर्मला को लगा कि उसका ख्याल ही वो तारा था जो तारों से भरा हुआ आसमान में सबसे बड़ा था और सबसे अधिक चमकदार भी। निर्मला जब छोटी थी, वो सूरज की धूप को सेका नहीं करती थी, ओक लगाकर पिया करती थी। और जिस दिन घने बादल आ जाते थे, सूरज दिखाई नहीं देता था, उसका दिल किया करता था कि वो सूरज को एक खत लिखे। और फिर जब उसे खत लिखना आ गया था, तो उसे पता लगा कि सूरज को खत नहीं लिखा जा सकता। वो एक इस तरह के चेहरे को ढूंढने लगी थी जो सूरज जैसा हो और जिसे वो जब खत लिखे उसे लगे कि वो सूरज को खत लिख रही है। गली के पार वाले घर की छत पर एक लड़का छुट्टी वाले दिन मेज पर किताबें रखकर कई घंटे पढ़ा करता था। निम्मी को वो बहुत अच्छा लगा था। वो छुट्टी वाले दिन कभी कभी पतंग उड़ाया करता था। एक दिन पतंग उड़ाते हुए वो कितनी देर तक निम्मी की ओर देखता रहा और फिर उसने डोर को झटका मारकर पतंग को निम्मी के कंधों पर गिरा दिया। निम्मी ने धीरे से पतंग को हाथों में पकड़ा और पेंसिल से उसके ऊपर छोटा सा खत लिखा, तुम रोज नियम से इसी तरह आया करो जैसे सूरज आता है।
और फिर दोनों हाथों से पतंग को कोने से पकड़कर ऊपर उड़ा दिया। लड़के ने डोर खींच ली और पतंग पर लिखा हुआ निम्मी का संदेश पढ़कर उसने एक अलग कागज पर एक खत लिखा। उस कागज को पतंग की कन्नी में बांधा और पतंग को उड़ाकर फिर नम्मी के कंधों पर गिरा दिया। नम्मी ने खत खोल लिया और नीचे अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगी। खत नम्मी के हाथों से गिर पड़ा। उस लड़के को खत लिखकर निम्मी को लगा था कि उसने सूरज को खत लिखा था, पर उसका जवाब पढ़कर निम्मी को लगा कि सूरज का पता गलत लिखा गया था, क्योंकि जवाब में जो खत आया था वह सूरज का नहीं था। वह स्कूल जाती हुई लड़कियों का पीछा करने वाले आम लड़कों में से एक का खत था। निम्मी ने खत फाड़ दिया और फिर वो अपने घर की छत पर उस समय कभी नहीं गई, जिस समय उसे ध्यान होता था कि परली छत पर भी कोई बैठा होगा। फिर वो समय आ गया जब निर्मला को यकीन हो गया कि किसी रोमांच कहानी का हीरो कहानी में से उठकर अपने साथ वाली कुर्सी पर नहीं बिठाया जा सकता, पर जवानी की उम्र वो उम्र होती है जब बीता हुआ कहीं पीछे नहीं रह जाता। इंसान थोड़ा रुक कर उसके बारे में सोचने लगता है और वो अचानक ही उसके पास से निकलकर आगे बढ़ जाता है और फिर उसका भविष्य बनकर उसके सामने खड़ा हो जाता है।